क्रमचय के बारे में बात कर रहे हैं। रूपांतरण क्रमचय होता क्या है कि एक कोई भी फंक्शन है जो समय एक समुच्चय से उसी समुच्चय में परिभाषित है। ये जो फंक्शन है वो अकेकी और आच्छादक हो, अकेकी आच्छादक 1 1 on 2 या बाइजेक्शन जिसे कहते हैं, तो उस स्थिति में उसे हम रूपांतरण क्रमचय कहते हैं। यानी एक फलन जो है, पहला पार्ट तो f a से a में परिभाषित होना चाहिए, दूसरा पार्ट f जो है वो अकेकी होना चाहिए 1 1 जिसे कहेंगे हम, और एक जो है हमारे पास वो f on 2 होना चाहिए यानी आच्छादक होना चाहिए। ये तीन कंडीशंस को अगर अप्लाई करता हो तो उसे हम रूपांतरण क्रमचय या ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन कहते हैं। इस फंक्शन को हम रूपांतरण क्रमचय या परम्यूटेशन कह रहे हैं। यहाँ जब हम परिभाषित करेंगे तो a जो है वो अगर परिमित हो, फाइनाइट हो, एक निश्चित अवयव हो उसमें, तो इसे हम क्रमचय कह देते हैं। यानी अगर a जो है वो इसमें फाइनाइट आ जाए, a फाइनाइट सेट, देन इट इज परम्यूटेशन, इसे हम परम्यूटेशन कहेंगे। अगर a परिमित हो, अगर अपरिमित हो तो उसे रूपांतरण क्रमचय, और अगर परिमित हो तो उसे हम क्रमचय कहते हैं। तो क्रमचय की परिभाषा क्या हुई? एक परिमित समुच्चय में परिभाषित कोई भी फलन अगर अकेकी और आच्छादक हो तो उसे हम क्रमचय कहते हैं। इसको जब व्यक्त करेंगे क्रमचय को, एक सिंपल सा हमारे पास नोटेशन होगा क्रमचय को व्यक्त करने का। जैसे मान लो a में अवयव जो है वो है 1, 2 और 3, केवल 3 अवयव लेके चल रहा हूं, और फलन कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि 1 का संबंध जो है वो 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, और 3 का संबंध 1 से है। अकेकी आच्छादक होना कंपलसरी है, इसलिए सारे अवयव एलिमेंट्स रिलेशन में आने चाहिए। तो उस स्थिति में इसको इस प्रकार से लिखेंगे जिसको हम सिग्मा लिखा जाएगा। क्रमचय को हम इस सिग्मा से व्यक्त करेंगे और ये लिखा जाएगा, ऊपर तो a के अवयव 1 2 3, नीचे f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, यानी इसके मान किस किस से संबंध रखते हैं। जैसे f ऑफ 1 का मान 1 पर इसका जो संबंध बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है? 2 से, तो 1 का 2 से, फिर 2 का किससे संबंध बन रहा है? 3 से, और 3 का, ये हमारे पास क्रमचय को परिभाषित करता है। इस प्रकार से हम किसी क्रमचय को परिभाषित करेंगे। रूपांतरण क्रमचय क्या था? अगर a जो है, a से a में एक अकेकी और आच्छादक कोई भी फलन परिभाषित हो तो उसे हम रूपांतरण क्रमचय कहते हैं। इसमें a अगर एक फाइनाइट परिमित समुच्चय बन जाता है तो उस स्थिति में इसे सिर्फ क्रमचय कहेंगे, और इन क्रमचय को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, जिसमें पहली लाइन ए समुच्चय के अवयव और दूसरी लाइन उनके जो इमेज हैं, जो उनके उत्तर आ रहे हैं। 1 का संबंध किससे बन रहा है, 2 का संबंध किससे बन रहा है, 3 का संबंध किससे बन रहा है, उससे व्यक्त करते हैं। लिख लीजिए। इसके अंदर 2 क्रमचय समान कब होंगे, बराबर कब होंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, एक कोई भी क्रमचय परिभाषित है f से, मान लेते हैं एक बार a1 का संबंध f ऑफ a1 से, a2 का संबंध f ऑफ a2 से, a3 का संबंध f ऑफ a3 से। इसी प्रकार से आगे भी बन सकते हैं। एक g है, उसमें a1 का संबंध g ऑफ a1 से, a2 का संबंध g ऑफ a2 से, और a3 का संबंध g ऑफ a3 से है। तो उस स्थिति में ये दोनों क्रमचय f और g समान कहलाते हैं यदि इनकी इमेज समान हो, अर्थात GA1 और f ऑफ a1 बराबर आए, तभी ये बराबर हो सकते हैं। इन क्रमचय में ये जो ऊपर वाले अवयव हैं वो अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं, पर उनकी इमेज बराबर आ जाएगी। जैसे एक क्रमचय हमने ये लिया था 1 2 2 3 3 1, ये इस प्रकार से लिख दें हम, हैं दोनों बराबर, क्योंकि 1 का जो हमारे पास प्रतिबिंब बन रहा है वो 2 है, इसमें भी 1 का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 2।
इसमें 2 का 3 है, इसमें भी 2 का 3 है, 3 का 1 से संबंध है, 3 का 1 से संबंध है। संबंध नहीं परिवर्तित हुआ, लेकिन दोनों का लिखने का तरीका बदल गया, दोनों बराबर संबंध है, समान संबंध कहलाते हैं। तो दो क्रमचय समान कब होंगे? जब उनके अंदर इमेज, किसी एक अवयव की इमेज दोनों फलनों में बराबर आए तो उसे हम समान क्रमचय या क्रमचयों की समता कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास कि तत्समक क्रमचय किसे कहेंगे? क्रमचय का ही एक प्रकार है तत्समक क्रमचय। तत्समक का मतलब होता है खुद का खुद से संबंध, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहेंगे इसको हम, आइडेंटिटी परम्यूटेशन और तत्समक क्रमचय। जैसे कोई भी क्रमचय जो परिभाषित किया गया है उसको हम तत्समक क्रमचय आई ए से व्यक्त करते हैं यदि प्रत्येक अवयव का संबंध खुद से ही बनता हो। A1 का संबंध किससे हो? A1 से। A2 का संबंध किससे हो? A2 से। A3 का A3 से। A4 का A4 से। जितने भी अवयव हैं उनका खुद का संबंध फलन के अंदर खुद से बनता हो, अर्थात f ऑफ 1 का मान 1 है, f ऑफ 2 का मान भी 2 है, f ऑफ 3 का मान भी 3 है। ये तो हमें परिभाषित है ही कि जो हमारे पास फलन परिभाषित हो रहा है वो खुद का एक समुच्चय से उसी समुच्चय में परिभाषित है। अगर दोनों उसी समुच्चय में परिभाषित हैं तो खुद का संबंध प्रत्येक अवयव का खुद से ही बन रहा हो तो उसे तत्समक समुच्चय कहते हैं। आई ए इसलिए लिखा है क्योंकि ए एक समुच्चय है जिसमें परिभाषित किया गया है। तत्समक को आई आइडेंटिटी से, आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ ओनली, खुद से ही संबंध रखता है। इसमें हमारे पास सपोज करो दूसरा एक और टॉपिक आता है हमारे पास भी, कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, क्रमचयों की संख्या। अब क्रमचयों की संख्या, जैसे मान लो हमारे पास ए समुच्चय है, उसके अंदर 1, 2 और 3 अवयव हैं, तो इससे कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं? जितनी व्यवस्था बनाई जा सकती है ऐसे में। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टोरियल क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 क्रमचय बनाए जा सकते हैं। अगर हमारे पास ए में 4 अवयव होते, 1, 2, 3, 4, तो कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं? तो क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24। अगर n अवयव है तो n फैक्टोरियल अवयव बनाए जा सकते हैं। n फैक्टोरियल का मतलब n गुना n-1 गुना n-2 1 तक की गुना, तो वो हमारे पास क्रमचयों की संख्या होगी अगर किसी समुच्चय के अवयव दिए गए हों तो। नेक्स्ट है हमारे पास क्रमचयों का गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन। देखो कोई भी दो फलन दिए गए हैं हमें, जो f a से a में परिभाषित है और g भी a से a में परिभाषित है, इन दोनों के संयुक्त फलन को ही हम क्रमचयों का गुणन कहते हैं। यानी अगर हम एफ ओ जी ए से ए में परिभाषित होगा या जी ओ एफ ज्ञात करेंगे तो वो क्रमचयों का गुणन कहलाएगा जो उस समुच्चय से उसी समुच्चय में परिभाषित होगा। जैसे एफ का जो मान है वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1। जी मान लें 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1। हमने कोई मान लिए, f और g परिभाषित हैं, दो क्रमचय बन गए अलग अलग। इनका जो संयुक्त फलन होगा वो ही इनका गुणन होगा। और हमें पता है कि संयुक्त फलन में f o g और g o f कभी बराबर नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक केस में ही बराबर होते हैं, अन्यथा दोनों बराबर नहीं होते। इसका मतलब क्रमचयों का गुणन भी हमारे पास क्रमविन्य में नहीं होता, हम क्रमविन्यता का नियम इसमें लागू नहीं कर सकते। अब अगर हमें इन दो का गुणा करना है तो पहली तो कंडीशन ये है कि जैसे एफ जी निकाल रहे हैं तो पहले एफ ओ जी ऑफ 1 का मान निकाल लें, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर 4 का और फिर मान लिख दें। जैसे एफ ओ जी ऑफ 1 का मान निकालते हैं तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 लिखा जाएगा। जी में 1 का संबंध किससे बन रहा है?
3 से, और f में 3 का संबंध किससे बन रहा है, तो 1 के साथ में 4 आ जाएगा। दूसरा एफ ओ जी ऑफ 2 का मान निकालें। एफ ओ जी ऑफ 2 का मतलब g में 2 का संबंध किससे है, और 4 का संबंध f में किससे है, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 हो गया। एफ ओ जी ऑफ 3 में एफ जी का संबंध 3 का किसके साथ है, 2 के साथ, और f में 3 का संबंध किसके साथ है, तो ये 4 आ जाएगा। 4 के साथ है, नहीं 1 मिनट, 3 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 का संबंध 2 से, और 2 का संबंध 3 से है, यहाँ 3 आ जाएगा। और एफ ओ जी ऑफ 4 का मान निकालें तो 4 का संबंध 1 से है और 1 का संबंध 2 से है, इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक तो f गुणा g को व्यक्त करेगा। एक और विधि है इसको जो हम डायरेक्ट, क्योंकि इतना लंबा विधि अब हम करने वाले नहीं है, क्रमचियों का डायरेक्ट गुणन कैसे करें वो समझा रहा हूँ मैं। इसके अंदर हम f और g दोनों के अवयवों को लिखेंगे। f के लिखा हमने, क्या बना, 1 2 3 4 2 3 4 1, g के 1 2 3 4 3 4 2 1। हम इसको व्यवस्थित करते हैं पहले, किस प्रकार से, ये जो अवयव हैं 3 4 2 1 इसके बराबर बना लेते हैं इसको, यानी इसको क्रम परिवर्तित कर देते हैं। 3 4 2 1, 3 का संबंध किससे था, 4 से, 4 का संबंध किससे था, 2 का संबंध, 1 का संबंध। हमने इन 2 को बराबर बना लिया, 3 4 2 1 और 3 4 2 1, ये दोनों बराबर आ गए, देख सकते हो। अब आप आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि संबंध किससे है वही हमें आगे पीछे करना है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो इसकी जगह पर ये रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो है वो बटे में एज इट इज रह जाएगा, बस ये दोनों हटा दिए जाएंगे। अगर ये दोनों हटा दिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और नीचे 4 1 3 2, देख सकते हो यही बन रहा था। आई बात समझ में। इसी प्रकार अगर मेरे को जी एफ निकालना है तो क्या करेंगे, जी के पहले अवयव लिखे जाएंगे, 1 2 3 4 3 4 2 1, इसका मल्टीप्लाई 1 2 3 4 2 3 4 1 से हल करेंगे। तो पहले इसको 2 3 4 1 बनाते हैं, इसके बराबर बनाएंगे। इसके बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 3 4 1, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 2 से, 4 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 3 से, और ये 1 2 3 4 2 3 4 1। ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इन दोनों को हटा दिया जाएगा, ऊपर वाली पंक्ति ऊपर लिख दी जाएगी और नीचे वाली पंक्ति नीचे। 1 2 3 4 4 2 1 3, उत्तर है f गुणा g हो जाएगा। इस प्रकार से किन्हीं भी 2 क्रमचियों का गुणन आसानी से किया जा सकता है। हमें उनका गुणन करने के लिए जो पहली पंक्ति है और जो दूसरे क्रमचय की लास्ट पंक्ति है उन दोनों को बराबर बनाएंगे। बराबर बनते ही उन दोनों को हटाकर रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास गुणन क्रमचय बन जाएगा। हमने 2 पार्ट्स इसमें अभी अभी किए हैं, जिनमें पहला पार्ट तो हमने किया कि अगर किन्हीं 2 क्रमचयों का गुणा किया जाता है तो एक तो क्रमचय ही प्राप्त होता है। क्रमचय प्राप्त होने का मतलब समवर्तता क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है इसके अंदर, और एक g इंटू एफ और f इंटू जी करने पर रिजल्ट सेम नहीं है। एक का संबंध 4 से, 2 का संबंध 2 से या 2 का संबंध 1 से, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। अर्थात क्रमचयों का जो गुणन होता है वो कभी भी क्रमविनिमयता के नियम का पालन नहीं करता। कोई स्पेसिफिक केस में कर सकता है, हमेशा क्रमविनिमयता के नियम का पालन नहीं करेगा। उसके बाद में आता है साचर्यता। ये जो क्रमचय गुणन होता है वो साचर्यता के नियम का पालन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर f इंटू जी इंटू एच निकालते हैं तो वो f इंटू जी एच के बराबर आएगा। अर्थात किन्हीं 3 क्रमचयों को गुणा करने के लिए किन्हीं 2 को पहले गुणा करते हुए तीसरे को बाद में गुणा कर दें तो उससे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रमचय गुणन जो होता है वो साचर्यता की कंडीशन का पालन करते हैं। उसके बाद में आता है तत्समक। तत्समक हम पहले ही कर चुके हैं।
तत्सम क्रमचय, किसी भी क्रमचय में खुद का खुद से संबंध बने तो वो तत्सम क्रमचय कहलाता है। प्रतिलोम इनवर्स, प्रतिलोम क्रमचय या इनवर्स परम्यूटेशन, किसी परम्यूटेशन का इनवर्स परम्यूटेशन ज्ञात करना, प्रतिलोम ज्ञात करना, उसके लिए हमारे पास ये नियम होता है कि f गुणा g या g गुणा f करने पर वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, IA के तत्सम के बराबर आ जाए तो f को g का और g को f का प्रतिलोम क्रमचय कहते हैं। इसको ज्ञात करने की एक आसान सी विधि है। अगर f जो है वो a1 f ऑफ a1 का संबंध b1 से मान के चलते हैं हम, b1 का a2 का संबंध b2 से, a3 का संबंध b3 से, तो इसका जो इनवर्स होगा वो उल्टा हो जाएगा बस, b1 b2 b3 a1 a2 a3, ये प्रतिलोम क्रमचय कहलाएगा। जैसे हमने अभी अभी एक परिभाषित किया था, f जो है वो 1 2 3 4 2 3 4 1 था, तो इसका जो इनवर्स होगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 1 और 1 2 3 4, ये हमारे पास प्रतिलोम क्रमचय कहलाएगा। अगर अब हम इसको दोनों को गुणा करके देखें, मल्टीप्लिकेशन करके देखें कि f और f इनवर्स, तो ये हमारे पास क्या बनता है, चेक कर लीजिए। f का मल्टीप्लाई f इनवर्स से, f है 1 2 3 4, यहाँ है 2 3 4 1, इसका मल्टीप्लाई 2 3 4 1, यहाँ 1 2 3 4, ये कंडीशन थी हमारे पास। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो हमारे पास ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, 2 3 4 1, और ये भी कितना बन जाएगा, 2 3 4 1 ही बनेगा। अर्थात 2 का 2 से संबंध है, 1 का 1 के से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है, 4 का 4 से संबंध है। यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी कि प्रत्येक अवयव खुद से संबंध रखता हो। तो f और f इनवर्स निकालेंगे कैसे, जस्ट दोनों पंक्तियों को बदल दीजिए, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में बदल देंगे तो वह प्रतिलोम क्रमचय कहलाता है। अब हमने ये किया कि क्रमचय के गुणन के लिए जो हमारे पास मान थे उसमें संवरता का नियम लागू हो रहा था, साचर्यता का नियम लागू होता है, तत्सम हमने पढ़ लिया, प्रतिलोम हमने पढ़ लिया, चारों कंडीशन ग्रुप की भी थी, ग्रुप की सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं। तो इसी से क्रमचय ग्रुप परिभाषित किया जाता है। किसी भी समुच्चय A से अगर A में डिफाइंड कोई भी फंक्शंस हैं, उन जितने भी इस A से A में फंक्शंस डिफाइंड कर दिए जाएं उनका समुच्चय बना दें SA। SA क्या है, वो सभी समुच्चय हैं, वो सभी क्रमचय हैं या वो सभी फलन हैं जो A से A में परिभाषित किए जाते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास F1 F2 F3 जितने भी फलन परिभाषित हैं A से A में, कितने फलन परिभाषित किए जा सकते हैं A से A में, n अगर अवयव हैं A में तो n फैक्टोरियल फलन परिभाषित किए जा सकते हैं। जितने एकेकी छदक फलन बनाए जा सकते हैं वो सभी, उनका समुच्चय जो होगा वो गुणा के लिए एक क्रमचय ग्रुप कहलाता है। तो ग्रुप क्या है, गुणा के लिए सभी क्रमचयों को, किसी A से A में परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय क्या कहलाता है, क्रमचय ग्रुप कहलाता है। इसमें क्रमचय ग्रुप में अवयव कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ SA की बात करें तो वो हमारे पास आएंगे n फैक्टोरियल, जहां n A में अवयवों की संख्या है, एलिमेंट्स ऑफ A, ये एलिमेंट्स ऑफ A को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्रमचय ग्रुप का मतलब है कि A से A में परिभाषित विभिन्न क्रमचयों के समुच्चय को ग्रुप का क्रमचय ग्रुप कहते हैं, गुणन के लिए क्रमचय ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे फलन परिभाषित हो जाएंगे, चाहे वो तत्समक हो, चाहे प्रतिलोमी हो, चाहे इसमें साचर्यता नियम है, सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, इसलिए इसको ग्रुप भी कहते हैं। और क्रमचयों का ग्रुप है इसलिए इसको क्रमचय ग्रुप कहा जाता है।